मेरा भाई कोई भी साथ देने वाला नहीं है एक साइमा के अलावा। मैंने अपने बच्चों की तरफ देखना है, अपने हस्बैंड की तरफ देखना है। इनका टेस्ट हो जाए जो अमेरिका से होना और बहुत महंगा है। कि मुझे कहता है तू ऐसा कर ले, तू अपनी ज़िंदगी को सेट कर ले, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। नहीं, मेरे घर वाले नहीं मिलते, मेरे अब्बू की डेथ हो गई है। मुझे दुख होता है जब मेरी बेटी मुझे कहती है कि बाबा मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप चलने लग जाओ। मुझे सुबह कह रही थी कि वो लोगों के बच्चे उनको दुकान पे लेके जाते हैं, आप मुझे नहीं लेके जाते। नहीं साहब, परेशानी हो, दुनिया जो भी कहे, जो भी मुझे कहे कि आपको छोड़ दो, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं तब तक आपका साथ दूंगी। आप परेशान नहीं हुआ करें। मैं परेशान होता हूँ, मैं तुम्हारी कोई ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता, अपने बच्चों को बाहर नहीं लेके जा सकता। कोई बात तो नहीं बस है, एक दिन आएगा कि आप हमारे लिए सब कुछ करेंगे। अल्लाह ऐसा करेंगे, अल्लाह मेरी भी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आएंगे। बस मेरा दिल टूट जाता है जब मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, तो कोई समझ नहीं लगती मुझे कि मैं क्या करूं। अपने बच्चों की मैं तुम्हारी खुशियां किस तरह पूरी करूं। आप परेशान नहीं हुआ करें, मैं आपके साथ हूँ। जब तक मेरी ज़िंदगी में आपके साथ हूँ, आप नहीं टेंशन लिया करें। जैसे आप टेंशन नहीं ले, अल्लाह करेगा कि आप एक दिन चलेंगे। आपका इलाज है, मुमकिन आपका इलाज हो जाएगा। आप टेंशन नहीं लिया करें। मैं आपके लिए सब कुछ करूँगी जो मुझसे हो सका। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका इलाज अगर यहाँ पे पाकिस्तान में है या बाहर है, मैं लोगों से अपील करूँगी कि आपके इलाज में मेरी मदद करें। वफ़ा करने वाले वफ़ा करते ही हैं, हालात जैसे मर्ज़ी हों। आज हमारे साथ मौजूद है साइमा और उनके हस्बैंड रईस। अस्सलाम वालेकुम रईस। वालेकुम सलाम भाई। क्या हाल है? ठीक है। हाँ जी, ठीक, शुक्र। पहले तो ये है कि हम आज आएँ आपके लिए कि वीडियो, ताकि लोगों तक आपका ये मैसेज जा सके, आपकी शुक्रिया हेल्प भी भाई। हो सके। और क्योंकि हमें आप कुछ देर पहले भी सोशल मीडिया पर आपकी वीडियोस वगैरह को देखा था, काफ़ी ज़्यादा वायरल थी। तो मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि आपकी जो शादी है वो अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? हमारी लव मैरिज थी हम्म। और सारी दुनिया के खिलाफ जाके, घर वालों के खिलाफ जाके हमने कोर्ट मैरिज की थी। हम्म। तो तब ज़िंदगी थोड़ी आसान थी, रेस भी बेहतर थे, थोड़े चलते फिरते थे, काम करते थे। मगर जब हम पहले मीडिया पे आए हैं तब मजबूर थी, अब बहुत ज़्यादा मजबूर हो के फिर से मीडिया पे आना पड़ा। मुझे शौक़ नहीं है बार बार जलील होने का या मीडिया पे आने का। आपको पता है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, बातें बनाते हैं तरह तरह की, पर मुझे किसी की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपने बच्चों की तरफ देखना है, अपने हस्बैंड की तरफ देखना है। मैं मैं कहाँ से खाऊँ, कहाँ से अपने बच्चों के अखराजात पूरे करूँ। जो मैं काम करती हूँ उससे कुछ नहीं होता, मुझे पता भी नहीं चलता उन पैसों का कि कहाँ जाते हैं। मैं इस वजह से आई हूँ, बस इनका टेस्ट हो जाए जो अमेरिका से होना और बहुत महंगा है। आगा खान में मैं इनको 2 साल पहले लेके गई थी, 2 ढाई साल पहले। वहाँ पे डॉक्टर सारा खान थी, उन्होंने मुझे एक टेस्ट लिख के दिया था कि ये बाहर अमेरिका से होगा। तो तब मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं थी कि मैं वो टेस्ट करवा सकूँ। फिर आहिस्ते आहिस्ते और ज़्यादा ये वीक होते गए, मैंने इग्नोर कर दिया, नहीं थी इतनी गुंजाइश। अच्छा, मुझे बताइए कि मुझे ये भी पता चला कि बहुत सारे लोग आपको ऑफर्स करते हैं कि आप इनसे अलहदगी इख्तियार कर लें, तलाक ले लो, अभी तुम यंग हो, तुम्हें एक कारोबार करवा देते हैं, तुम्हारी शादी करवा देते हैं, किसी अमीर घराने में शादी करवा देते हैं। तो ये किस तरह फिर आप इसको फेस करते हैं? क्या उनको जवाब क्या देते हैं? ये फेस करना बहुत मुश्किल होता है। लोग इल्ज़ाम भी लगा देते, तरह तरह की बातें भी करते, पर मेरे लिए इस वक्त बहुत मुश्किल में है मेरी ज़िंदगी। बहुत मुश्किल से उनको हैंडल करके उनको मैं कहती हूँ कि आइंदा से ऐसी बात मेरे साथ मत करना। फिर मैं इनके अलावा किसको बताऊँ? मैं इन्हें आके बताती हूँ कि मुझे लोग ऐसे कह रहे हैं। कि मुझे कहता है तू ऐसा कर ले, तू अपनी ज़िंदगी को सेट कर ले, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा ऐसे वैसे। तो आगे से आप इन्हें क्या कहते हैं? तो मैं आगे से इनको यही कहती हूँ कि आप ऐसी बातें मत किया करें। मैं आपको किसी हालत में, किसी वक़्त, किसी मोड़ पे नहीं छोड़ सकती। तो जब आपने शादी की थी इनके साथ, तो तब ये सब ठीक थे या तब भी इसी तरह की
तबीयत थोड़ी सी ख़राब होना शुरू हुई थी, ये मसला क्या, थोड़ा सा नहीं, बताइएगा। तबीयत ख़राब थी जब मैंने शादी की है इनसे, मगर जब आपकी मंगनी हुई थी तब ठीक था सब? तब माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक थे, अच्छी भली जॉब करते थे, इतना कमाते थे, कोई टेंशन नहीं थी इनको, बिल्कुल ठीक थे। जब हमारी मतलब कि हम एक दूसरे को पसंद करते थे, कॉल पे बात अच्छा, यानी कि आपकी करते थे। पसंद की शादी है? हाँ जी, तो प्रपोज आपकी तरफ से था, इनकी तरफ से था? इनकी तरफ से था। तो घर वाले बीच में एग्री थे? नहीं, घर वाले तब भी एग्री नहीं थे। अब्बू कहते थे इतनी दूर, सबसे छोटी बेटी है, इतनी दूर नहीं मैं करूँगा ना तेरी शादी। मैंने कर आके अब्बू से मिलते करके मना लिया था, मगर अचानक से मंगनी के थोड़ी अरसे बाद ही इनको बुखार का अटैक हुआ है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो खुद कि फिंगर्स नहीं सीधी होती है, देख के जैसे मेरी हो रही हैं, ये वाला हाथ बिल्कुल ही नहीं सीधा होता, ये तो देखिए। लड़कियां तो बड़ी जल्दी रास्ता अलग कर लेती हैं उनसे कि कोई मसाइल ज़िंदगी में आए, वो चाहते हैं कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर हो, हम अच्छा खाएं पिएं, हमारा शोहर वगैरह। तो आपने इस हालात में भी इनके साथ देने का सोचा? नहीं, मैं कहती हूँ कि इंसान को हर हालत में खुश रहना चाहिए। मुश्किल होती है ज़िंदगी में, क्योंकि मैं फेस कर रही हूँ सारी चीज़ें। बहुत मुश्किल होती है ज़िंदगी, और ख़ास करके जब बच्चे हो जाएं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। पर आप ऐसा मत करें कि आप अपने हस्बैंड को ही छोड़ दें। आप खुदा न खास्ता आप किसी और से शादी करते हो, उसके साथ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे? मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि जो बीवियाँ अपने छोटे मोटे मसलों पे अपने शोहरों को छोड़ देती हैं, या शोहर अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं। मैं कहती हूँ हमेशा एक दूसरे को साथ देना चाहिए। जिनको अल्लाह ने जोड़ दिया है, कर दिया है, तो वो कभी एक दूसरे को ना किसी भी हालत में छोड़े। तो इस शादी के बाद घर वाले मिलते हैं? नहीं, मेरे घर वाले नहीं मिलते, मेरे अब्बू की डेथ हो गई है। मैं डेथ पे ज़रूर गई थी, आने नहीं थे देते, भाई गुस्सा करते थे, मगर मैं अपने अब्बू की डेथ पे गई थी। अब अम्मी कभी कभार बात करते हैं, बात हो जाती है, मिलते भी हैं, कभी अगर कहीं मौका मिल जाए तो मिलते भी हैं, और कोई नहीं है। अच्छा रईस भाई, मुझे बताइएगा कि जब आपको पता चलता है बहुत सारे लोग आपकी वाइफ को कहते हैं कि अभी तुम यंग हो, इनको छोड़ दो, कि लोग सही लोगों को छोड़ जाते हैं, तो आप तो ज़िंदगी में सर्व कर रहे हैं, इतनी मुश्किलात से गुजर रहे हैं, तो क्या क्या फील होता है आपको? घर वाले भाई वगैरह साथ दे रहे हैं कि कोई नहीं दे रहा? मेरा भाई कोई भी साथ देने वाला नहीं है, एक साइमा के अलावा। मेरे भाइयों ने भी मुझे छोड़ दिया। लोग तो कहेंगे क्योंकि दुनियादारी है सब, ये वो जैसे मतलब कि एक अच्छे बड़े इंसान को नहीं जीने देते। मैं तो इस वक्त बीमारी की हालत में हूँ और मेरे पास कोई पैसा नहीं है। आपने जो सवाल किया कि लड़कियां आजकल की मतलब कि अच्छा रहन सहन, अच्छा पहनना, वो सब कुछ, मगर साइमा ने मेरे लिए ये सारी ख्वाहिशों को मतलब कि अपनी ख्वाहिशों को ख़त्म किया हुआ है। मुझे संभालना, मुझे करना। तो आप वैसे बड़े खुशकिस्मत भी हैं कि एक ऐसी औरत आपको, ऐसी बीवी मिली है कि जो इस हालात में भी आपका साथ नहीं छोड़ रही। मैं ये कह सकता हूँ कि ये इंसान की खुद की कोई नेकी या अल्लाह ताला को कोई नेकी पसंद आ जाए। ये तो बहुत बहुत अच्छे लोग भी पड़े हुए हैं जो बीवियाँ छोड़ के चली जाती हैं। मैं तो फिर बीमार हूँ क्योंकि अच्छे वालों को छोड़ के चली जाती है, मगर शायद इसको अल्लाह ताला ने बनाए मेरे लिए, मुझे संभालने के लिए। तो बहुत सारे नाशुक्री करते हैं इंसान जो बड़े सेहतमंद होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, उन्हें कहते हैं जी हमारे पास ये गाड़ी नहीं, हमारे पास ऐसे नहीं है, हमारे पास ये घर नहीं है। तो आप उनको क्या मैसेज देंगे जब आपके बच्चे भी आप उनको उस तरह कैरी नहीं कर सकते, उठा कर बाहर नहीं लेकर जा सकते? क्या फीलिंग्स होती हैं? मुझे दुख होता है जब मेरी बेटी मुझे कहती है, वो रोज़ मेरे लिए दुआ करती हैं। वो मुझे रात को बता रही थी, मेरे पास लेटी होगी तो मुझे यही कहेगी कि बाबा मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप चलने लग जाओ। मुझे सुबह कह रही थी कि वो लोगों के बच्चे उनको दुकान पे लेके जाते हैं, आप मुझे नहीं लेके जाते। तो मुझे बहुत दुख होता है, मैं साइमा की ख्वाहिशें नहीं पूरी कर सकता, नहीं कर तो इस तरह फिर मुझे बहुत दुख होता है। तो आप ये चाहते नहीं हैं कि आप भी ठीक हों, इलाज करवाएं अपना, अपने बच्चों को खुद स्कूल छोड़ने जाएं, अपनी वाइफ के खुद अखराजात उठाएं? मैं सब कुछ ही चाहता हूँ, मगर मेरे पास देखें साइमा कुछ काम करती हैं, कुछ बहन भाई हैं जो बाहर से या इधर से कोई हमारी मदद कर देता है, तो वो इलाज इतना महंगा मैं कहाँ से किस तरह करवा सकता हूँ? एक टेस्ट लिख के दिया है, वो टेस्ट नहीं अभी तक हम लोग करवा सके। तो ये आपके पास एक ज़रिया है, ये आप बताएं, लोगों को मैसेज दें, अपना नंबर बताएं। लोग जो बहुत बहुत अच्छे लोग भी हैं जो इस
बैठे हैं वो लोगों की हेल्प करने के लिए? मैं बस जो भी मेरे बहन भाई इस वक्त हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं बस उनसे इतना कहूँगा, सिर्फ मेरी इतनी सी हेल्प कर दें कि मैं अपना इलाज करवा के अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों का सहारा बन सकूँ। तो अगर आप लोग हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो मेरे मेरे नंबर पे, ये हमारे पास नंबर है, तो इस आप पे अपना नंबर लोग- शेयर कर दें। जी, इस पे रब्ता कर सकते हैं 030214999341, और इसमें ही हमारा जैज़ कैश भी बना हुआ है। तो जो भी बहन भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ जो भी हमारी मदद कर सकते हैं। तो मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जी, कि जी। कुछ लोग ना ऐसे ही बिला वजह ना फ़ोन करके मतलब कि तंग करते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगर कोई बहन भाई हमारे लिए कोई हेल्प नहीं कर सकता तो हम हमारे लिए दुआ करें। तकलीफ बाइस भी ना बने वो। जी, तो हमें ये है कि फ़ोन करके तो प्लीज़ तंग मत करें। तो मैं आखिर में मरियम नवाज़ साहिबा से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो बहुत सारे मतलब कि स्कीमें उन्होंने निकाली हैं, कर्ज, अगर वो मेरे लिए भी कुछ कर सकती हैं तो प्लीज़ मेरे लिए भी, मेरे बच्चों के लिए, या मेरा इलाज करवा दें, या मुझे ऐसा कोई रोज़गार बना दे कि जिससे मुझे ये अपनी जो है मुश्किलें आसान हो जाए मेरे लिए।